एक तरफ पहाड़ों में भारी बारिश और दूसरी तरफ नदियां उफान पर। नदियां उफान पर हैं, दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति है और इसी बीच प्रशासन भी मुस्तैद है। इस समय मैं यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज पे मौजूद हूं और मेरे साथ हैं डीसी यमुनानगर पार्थ गुप्ता। तो सर, प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है, आप खुद यहाँ हथनीकुंड बैराज में पहुंचे हैं, पर सर क्या है जो वाटर लेवल का अभी स्टेटस है, पहले क्या स्टेटस था और आगे क्या हो सकता है? देखिए, जो हथनीकुंड बैराज पे हम लोग आज खड़े हैं, अगर मैं 2 दिन पहले की बात करूं तो यहाँ से डिस्चार्ज जो है करीबन 50-60% कम हुआ है। आज के दिन जो डिस्चार्ज अभी चल रहा है वो 1,40,000 क्यूसेक के आसपास चल रहा है। पीछे जो पहाड़ी क्षेत्र में बारिश कम जो हुई है वो उसकी वजह से यहाँ डिस्चार्ज कम हुआ है। और अभी अगर मैं अपने जिले यमुनानगर की बात करूँ तो यहाँ पर जो है आबादी में पानी नहीं है। कुछ गांव में अगर कोई समस्या आ रही है वो भूमि कटाव को आ रही है, तो यमुना के साथ जो अगर एरिया लगता है, लैंड लगती है, उसमें कई गांव में वो है भूमि कटाव की समस्या आ रही है। उसके लिए प्रशासन जो है हर संभव प्रयास कर रहा है कि आबादी को सुरक्षित रख सके। सर, अगर हालात बिगड़ते हैं, पीछे से देखा जाता है कि जैसे आईएमडी ने भी बारिशों के अलर्ट दे रखे हैं यमुनानगर की स्थिति को लेकर, क्योंकि सर यमुना बेल्ट पर आपका जो है डिस्ट्रिक्ट आता है, तो क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं कि सर अगर हालात बिगड़े? देखिए, पहले तो हमने करीबन 45-46 जो अपने गांव हैं वो यमुना नदी पे पड़ते हैं, तो उन पे हमने जो है विशेष करके अधिकारियों की जो ड्यूटी लगाई है कि वो जो है 24 घंटे वहाँ पे मौजूद रहेंगे। उसके अलावा रेगुलरली हम लोग जो है गाँव के जो लोग हैं उनके साथ टच में है। कोई भी अगर समस्या आती है उसके लिए जो है तुरंत हम रिस्पॉन्ड करने का प्रयास कर रहे हैं। जो अभी तक कहीं जो आबादी में ऐसे कोई नुकसान की खबर नहीं आई है। जो भूमि कटाव को अगर जो समस्या आ रही है कुछ गाँव में, वहाँ पर जो है सिंचाई विभाग, पंचायत विभाग, रेवेन्यू विभाग और बाकी विभाग मिलकर जो है उसमें प्रोटेक्शन का जो कार्य कर रहे हैं। वहाँ पर वो मिट्टी के कट्टों के साथ एक प्रोटेक्शन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और दूसरा, लोगों को ये रेगुलरली अपील कर रहे हैं कि वो नदी नालों से इस स्थिति को देखते हुए दूर रहें, अनावश्यक उसमें ना जाए। साथ ही साथ अगर कहीं पर हमने ये तैयारी कर रखी, कहीं पर अगर चारे की, खाने की और वैसी की व्यवस्था अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसकी भी हमने तैयारी कर रखी है। कुछ गाँवों में पानी, 2 गाँव में पानी जो है वो मिक्स होने के कारण वो दूषित हो गया था, वहाँ पर भी वो समस्या को निजात दिला दिया गया है। तो ये थे मेरे साथ डीसी पार्थ गुप्ता। इस समय आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरों में कि हथनीकुंड बैराज खुद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं पहुंचे हुए हैं और इसी हथनीकुंड बैराज से देखा गया कि लाखों क्यूसेक पानी पिछले कई दिनों से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तरफ छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण दिल्ली में जल भराव की स्थिति कई इलाकों में पैदा हो गई है जो निचले इलाके हैं। वहीं जो प्रशासन है, हरियाणा सरकार है, वो मुस्तैद दिख रही है। हमसे बातचीत करते हुए अगर यमुनानगर में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होती है तो प्रशासन की क्या तैयारियाँ हैं और प्रशासन क्या कदम उठाएगा कि अगर यमुनानगर में देखा जाता है कि जो यमुना का पानी है लोगों के घरों तक पहुंचता है, तो तब प्रशासन के क्या कदम रहेंगे। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ अनमोल बाली की हथनीकुंड बैराज से रिपोर्ट।